Lenovo Legion की तीसरी वीडियो 2022 वाले मॉडल की। अब तुम कहोगे दो बना ली पहले, अब तीसरा क्या उठा ला है। ये Legion 5i है, 5i Pro नहीं है। मैंने इसकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी पूछने के लिए कि भाई साहब कुछ सवाल वगैरह है, नहीं पता इंस्टा फॉलो करो और कंक्लूजन में देख लेना, सारे सवालों के जवाब है। और यहाँ पे Legion 5i को रिव्यू करने का मेन रीजन ये था क्योंकि Legion 5i अगर आप i7 12 जनरेशन के साथ 3060 देखते हो तो 1,42,000 के आसपास मिल जाता है। वहीं पे अगर 5i Pro की बात करते हैं जो हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, वो 1,65,000 तक पहुंच जाता है। तो इतना डिफरेंस क्यों है भाई दोनों में, तो वो सारी चीज आपको इस वीडियो में बताएंगे। बाकी इसका तो पूरा रिव्यू कर ही देंगे। डब्बा खुला हुआ है, बस टेस्ट कर रहे थे बहुत दिन से। यहाँ पे बॉक्स में हमारे को एक लैपटॉप मिल जाता है और साथ में 230 वॉट का पावर अडाप्टर। और ये जो हमारे पास वेरिएंट है ये है i7 12700H, जो हमारा 12 कोर 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 6 कोर 80 कोर। यहाँ पे RTX 3060 हमारे को मिल जाता है 140 वॉट TGP के साथ। 32 GB हमारी रैम मिलती है डुअल चैनल में DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, और 1 TB की SSD मिल जाती है Gen 4 जिसकी रीड एंड राइट स्पीड ये रही, और Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1। और इस बार Lenovo ने पूरा बढ़िया सीन कर रखा है, हम पूरा का पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। Legion 5i के अंदर हमारे को i5 वाला वेरिएंट भी मिल जाता है जो हमारा 1,30,000 के आसपास आ जाएगा, जिसके अंदर RTX 3060 होगा। बाकी विंडोज आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो, MS ऑफिस ऐड ऑन कर सकते हो 2000 रुपए में। और यहाँ पर रैम ऑप्शंस भी हमारे को मिल जाते हैं एंड इवन स्टोरेज ऑप्शंस भी हैं। SSD आपको 512 चाहिए, 1 TB चाहिए। और इसके अंदर डिस्प्ले का बहुत बड़ा कैच है, यहाँ पे जो Legion 5i है ये 15.6 इंचेस वाला है और इसके अंदर हमारे को अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। फुल HD 60 हर्ट्ज से लेके 144 हर्ट्ज 165 हर्ट्ज एंड WQHD डिस्प्ले मिल जाएगी 165 हर्ट्ज तक। और यहाँ पे डिस्प्ले का ही डिफरेंस है 5i Pro और इसमें, वो मैं आपको भी आगे बताता हूँ। और बाकी सारी कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इवन कीबोर्ड तक भाई कस्टमाइज हो जाएगा। आपको सिंगल लाइट चाहिए, 4 जोन RGB वाला चाहिए। ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे Lenovo का। और जिनके माइंड में आ रहा हो i5 12 जनरेशन के साथ 3060 लेना हो तो मैं कहूंगा भाई वो रहने देना, i7 ले लेना। i5 12 जनरेशन के साथ 3050 तक ठीक है, अगर 3060 ले रहे हो ना तो एटलीस्ट i7, जब इतना पैसा खर्च रहे हो तो थोड़े से और सही। और यहाँ पे बिल्ड एंड डिजाइन से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास Legion 5i Pro भी है 16 इंचेस वाला जो व्हाइट कलर में, और ये हमारा Legion 5i है। तो यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। Legion 5i में फ्लैट सा सरफेस है ऊपर, यहाँ पे कटवट बन रखे साइड में। और यहाँ पे अगर आप इंटीरियर देखोगे तो कीबोर्ड और ट्रैक पैड साइज आपको सेम सा लगेगा। एक चीज का बड़ा डिफरेंस है, Legion 5i Pro के हिंजेस ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 5i। और यहाँ पे पोर्ट्स हमारे को दोनों में बिल्कुल सेम मिलते हैं, जो भी तीनों तरफ हमारे पोर्ट्स हैं ना लगभग बिल्कुल सेम सही है। और अगर आप वेंट्स को कंपेयर करोगे थोड़े से वेंट्स के कटआउट में डिफरेंस है, बाकी ज्यादा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है फिजिकली। और एक मेजर डिफरेंस जो Lenovo क्लेम करता है, Legion 5i Pro के थर्मल्स बेटर हैं, उसके अंदर की जो हीट सिंक है वो बेटर है एज कंपेयर टू Legion 5i, मतलब ज्यादा पाइप्स हैं उसके अंदर, तो आपको लंबे सेशंस में वो पता लग जाएगा टेंपरेचर्स में। अब हमारे वीडियो के मेन लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में सोलो बात कर ले। ये हमारा 19.9 mm थिक है हमारा लैपटॉप, और जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा स्क्रीन वॉबल हमारे को मिल जाएगा। 2.4 kg इसका वेट है। और यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स बहुत थोड़ा सा है, टॉप लिड हमारे को मेटल की मिलती है और इंटीरियर प्लास्टिक का है, और कीबोर्ड फ्लेक्स यहाँ पे ना के बराबर है। और यहाँ पे मिलता है हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड जो कि 4 जोन RGB वाला है। इसके अंदर सिंगल कलर वाला ऑप्शन भी मिलता है जो आप इसकी कस्टमाइजेशन से सेटअप कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे ट्रैक पैड काफी अच्छे खास साइज का मिल जाता है, मल्टी जेस्चर वाला ट्रैक पैड है। और ये जो ट्रैक पैड है ये माइलर सरफेस के साथ आता है, तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है इसको यूज करने में। बात करी जाए छेदों की, राइट साइड में हमारे को हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा, 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे फिजिकल वेबकैम शटर भी मिल जाता है। प्राइवेसी जरूरी है, नहीं यूज कर रहे हो बंद कर दो। लेफ्ट साइड में हमारे को USB-C थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाता है, और एक और USB-C 3.2 Gen 2 पोर्ट मिलता है जो हमारा डेटा ट्रांसफर और डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को भी सपोर्ट करता है। बट एक चीज का ध्यान रखना, थंडरबोल्ट से भी आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो और टाइप C से भी ले सकते हो, बट जो थंडरबोल्ट वाला है वो iGPU पे काम करता है, eGPU पे फिर आपके दूसरे काम करेंगे। पहले बताया मैंने वीडियो में सब्सक्राइब मारो यार। और यहाँ पे बैक साइड में RJ45 LAN पोर्ट, USB-C 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट, और ये वाला जो टाइप C पोर्ट है ये डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ 135 वॉट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। चार्ज भी कर सकते हो सर, मोटी हीट नहीं उठाए घूमनी 240 वॉट की, पतली उठाए घूमो। HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाएगा, USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, ये ऑलवेज ऑन वाला है, और एक हमारा USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट एक और एक यहाँ पे हमारा पावर इनपुट का पोर्ट है। बहुत से लोगों के माइंड में आता है Legion इतना महंगा क्यों है, ऐसा क्या है भाई, मतलब और लैपटॉप्स के कंपैरिजन में। भाई फीचर्स हैं, पोर्ट्स आपको मिल रहा है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है, टाइप C पोर्ट 2 मिलता है जिसके अंदर डिस्प्ले पोर्ट यानी कि डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो eGPU से, इसका HDMI का आउटपुट भी eGPU से है, और ये लैपटॉप हमारा मक स्विच के साथ आता है जो आप इसके Vantage सॉफ्टवेयर में जाके चेंज कर सकते हो उसका मोड, और मक स्विच के थ्रू आपकी इसकी इंटरनल डिस्प्ले है वो eGPU पे सेटअप कर सकते हो फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन गेम्स। अब इतने पैसे खर्चने के बाद डिस्प्ले जो हमारे को आंखों से देखना है वो अच्छा ना मिले तो क्या फायदा, चाहे गेम खेलो चाहे स्टडी वडी करते हो आप थोड़ा रात में बैठ के, डिस्प्ले अच्छी चाहिए ना। जो हमारे पास वेरिएंट है इसके अंदर 15.6 इंचेस की WQHD 1440p एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, और ये हमारा IPS पैनल है, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, और 1000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, 100% sRGB, और 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये आती है। डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है एंड G Sync का भी सपोर्ट है, तो यहाँ पे डिस्प्ले अच्छी खासी मिल जाती है। बट वही बात है, ये वाला लैपटॉप हमारा 1,45,000 तक पहुंच जाता है। आप चाहो तो इसके अंदर फुल HD ऑप्शन के लिए भी जा सकते हो। मेरे को बस एक कमी लगी, फुल HD के साथ 300 हर्ट्ज का ऑप्शन और एड ऑन होना चाहिए
चेतन की वेबसाइट पे, लाइक ज्यादा रिफ्रेश रेट मिल जाता है। वैसे 144 165 भी बहुत है, पर्सनल ओपिनियन है, दे देना चाहिए ना कभी कभी। और डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी खासी है, लाइक 300 निट्स इन्होंने मेंशन किया है, 300 निट्स है, अच्छी खासी ब्राइट है डिस्प्ले। और यहाँ पे कलर एक्यूरेसी भी अच्छी है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, तो अगर आप ओटीटी कंटेंट कंज्यूम करते हो जो डॉल्बी विजन के साथ आता है तो बढ़िया आउटपुट आपको देगा। बाकी कलर एक्यूरेसी वाले काम करने हो एडिटिंग वगैरह के लिए वो भी सही आराम से करवा देगी। और व्यूइंग एंगल भी अच्छे हैं, 178 डिग्री तक व्यूइंग एंगल मिल जाता है क्योंकि आईपीएस पैनल है ना। और यहीं पे बात कर लेते हैं इन दोनों के डिस्प्ले कंपैरिजन के बारे में। लीजन 5i Pro के अंदर हमारे को 16:10 वाली डिस्प्ले मिलती है, लाइक हमारा 16 इंच वाला लैपटॉप है ये। और इसके अंदर WQHD डिस्प्ले मिलती है जो हमारे WQHD से बेटर है। और यहाँ पे बाकी सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, बस एक हमारे को ब्राइटनेस अच्छी मिलती है, 500 निट्स की ब्राइटनेस है। एंड 500 निट्स भाई लैपटॉप में बढ़िया फील देती है। एंड इवन हमारे को लो ब्लू लाइट फिल्टर का भी सपोर्ट मिलता है, तो आईज के लिए अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म में आप गेमिंग करते हो तो आंखों से पूरी जिंदगी काम लेना, वरना हमारे तरह मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे। तो लीजन 5i Pro में आपको ये बेटर मिलेगा, इस वजह से वो थोड़ा महंगा हो जाता है। और मेनली साइज की वजह से, साइज मैटर्स हाँ लैपटॉप्स में। और यहाँ पे मेजरली डिफरेंस एक थर्मल्स का है, उसके अलावा दोनों लैपटॉप सेम है। तो आप देख लेना, आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए, आपको बेटर थर्मल चाहिए और बेटर साइज, तो आप 5i Pro के लिए जाओ, वरना आप पैसे बचा के 5i के लिए भी जा सकते हो। और ये कुछ ऐसा वेबकैम और माइक का टेस्ट है इसका। इसके अंदर हमारे को फुल HD वेबकैम मिलता है, 5i Pro के अंदर हमारे को 720p ऑप्शन मिलता है, 5i के साथ फुल HD ऑप्शन है। ये नेक्स्ट लेवल नशे हैं भाई Lenovo के, और कुछ ऐसी क्वालिटी आपको मिलेगी, बाकी बताना कमेंट सेक्शन में। मेरे को तो वैसे पर्सनली बढ़िया लग रहा है। 2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं डाउन फायरिंग वाले, और अच्छे खासे लाउड स्पीकर हैं। लाइक यूजुअली अदर लैपटॉप्स में 2 वॉट के स्पीकर थोड़ा कम महसूस देते हैं, स्पीकर आपको अच्छे मिल जाएंगे, माइनर सा बेस है और आवाज में सरसराहट आई मीन ट्रेबल भी आपको मिल जाएगी। ओवरऑल साउंड क्वालिटी अच्छी है, पैसे भी तो मोटे भर रहे हो भाई। और ये लैपटॉप आता है 80 वॉट आवर की बैटरी के साथ, तो बैटरी बैकअप आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। लाइक 3 से 4 घंटे का बैकअप ये बेसिक यूसेज पे निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब आप देख रहे हो, बेसिक यूसेज आप कर रहे हो, हाँ बैटरी सेवर मोड लगा होना चाहिए, और हाँ IGPU मोड पे कर लेना, उसके बाद आपको बढ़िया बैटरी बैकअप ये मतलब निकाल के देता है। अगर कंपेयर करते हैं ना गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से तो बढ़िया बैटरी बैकअप है इसका। और ये कुछ हमारे बेंचमार्क स्कोर, Cinebench R23 बढ़िया ताबड़तोड़ भाई, i7 12 जनरेशन है, ऐसे स्कोर्स तो मिलने बनते ही हैं। ये हमारे Geekbench 5 के स्कोर्स हैं। देन PC Mark 10 जिसके अंदर भाई 7800 के आसपास स्कोर आ रहा है, जो बढ़िया है। और क्रॉसमार्क के स्कोर हैं, ये कंपैरिजन के लिए काफी ठीक ठाक होते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और यहाँ पे हमने ब्लेंडर बेंचमार्क भी किया था, जिसके अंदर जो GPU का स्कोर है वो 2600 के आसपास आया है। तो अगर 3D मॉडलिंग है, रेंडरिंग वाले काम करने हो तो इस पे आप आराम से कर सकते हो, बढ़िया स्कोर है। और ये हमारा 3D Mark X5 के स्कोर्स हैं, वीडियो पॉज करके देख लेना। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं हमारे प्रोफेशन से। 4K वीडियो एडिटिंग आराम से कर सकते हो आप इसके ऊपर। उसके बाद आपको स्ट्रीमिंग अगर करनी हो बिल्कुल आराम से कर सकते हो। और ये जो वेरिएंट है 32GB वाला है, इंडिया में आप इसको ले सकते हैं। इंडिया में मैक्सिमम ऑप्शन i7 के साथ 16GB का ही है, i5 के साथ 32GB का ऑप्शन है। ये क्या चल रहा है मैं समझ नहीं आ रहा। 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के काम करने हो, कोडिंग करनी हो, डे टू डे टास्क करने हो, लाइक मशीनरी काफी अच्छी खासी पावरफुल है, 1,40,000 के आसपास ही आपको पड़ेगी। बाकी डिस्प्ले और रैम ऑप्शंस के हिसाब से, इवन MS ऑफिस के हिसाब से आप इसमें और ऑप्शंस कम कर सकते हो। लाइक 1,35 से लेके 1,40 1,42 के बीच में आप इसको ऑप्ट कर सकते हो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के साथ। एंड डेफिनेटली परफॉर्मेंस में कहीं भी मतलब डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है। लीजिए ना भाई साहब, प्यार है अपना। और गेमिंग लैपटॉप है भाई, गेम वेम टेस्ट करें वही 5-7, आप गेम टेस्ट देखो और फिर कंक्लूजन की बात, सारे सवाल जो कॉमन है जो तुम्हारे होते हैं वो उठा लेंगे। सबसे पहले टेस्ट करें Far Cry 6, और सारे गेम्स यहाँ पे हम 1440p पे टेस्ट करेंगे, क्योंकि 1440p वाला पैनल है हमारे पास, और जो 3060 है 140 वॉट वाला है। और हाई सेटिंग्स का प्रीसेट यहाँ पे हमने रखा है, और FSR हमने रखा है बैलेंस्ड पे। अब यहाँ से आपको पता लग गया होगा 140 वॉट वाला 3060 है, उसके हिसाब से क्या सही परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। हाई सेटिंग्स पे 100+ FPS, और यहाँ पे रूम टेम्परेचर 20 डिग्रीज है बिकॉज ऑफ सर्दियां। 60 to 70 वॉट ये पावर ड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली गर्मियों में 90+ तो भाई जाना ही जाना है। तो मैं रेकमेंड करूंगा या तो आप अंडरवोल्ट कर लो या फिर आप कूलिंग पैड का यूज करो। अगर आप 25 से 30 डिग्री रूम टेम्परेचर या उससे ज्यादा पे गेमिंग करोगे तो। देन वी टेस्टेड Forza Horizon 5 अल्ट्रा प्रीसेट पे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, और ये भी 1440p पे टेस्ट हो रही है। और अल्ट्रा प्रीसेट 1440p यहाँ पे 60 फ्रेम के आसपास मिल रहा है हमारे को। और यहाँ पे आप देख सकते हो CPU ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं कर रहा, GPU इंटेंसिव गेम है, 115 वॉट के आसपास हमारा GPU पावर ड्रॉ कर रहा है। उसके हिसाब से CPU टेम्परेचर कम है, GPU टेम्परेचर अपने ठीक है, अपना 75 डिग्रीज के आसपास है। परफॉर्मेंस यहाँ पे ओवरऑल सही निकाल के दे रहा है। उसके बाद GTA 5 1440p पे टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, और सेटिंग्स वही वेरी हाई का मिक्सचर जो बाय डिफॉल्ट उठा लेता है उसी पे हम टेस्ट कर रहे हैं। एंड 1440p पे वेरी हाई सेटिंग्स पे 130+ FPS लाइक 135 140। और यहाँ पे आप बाकी सारे स्टैट्स देख सकते हो। CPU टेम्परेचर्स कम मिलेंगे ड्यू टू लेस पावर कंजम्पशन बाय CPU, और ये गेम टू गेम वेरी करता है। तभी यहाँ पे मैं अंडरवोल्टिंग के बारे में ही बोल रहा था। अंडरवोल्ट आप कर लोगे तो गेमिंग पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसमें सिंपली CPU की पावर को लॉक कर दो, वो 30 या 40 वॉट से ऊपर ना जाएगा, तो डेफिनेटली आपके टेम्परेचर्स भी ज्यादा नहीं जाएंगे। और एक चीज मैंने नोटिस करी, इसके थर्मल्स ओके हैं। अब उसमें लैपटॉप के थर्मल्स को दोष दे लो या फिर ये कह लो कि
इतना हाई पावर्ड सीपीयू जीपीयू लगा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर तो ज्यादा जाएंगी भाई। कूलिंग पैड तो रिकमेंडेड है इस लैपटॉप के लिए। उसके बाद स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, यहाँ पे डीएलएसएस हमने रखा है बैलेंस्ड पे, और जो प्रीसेट हमने रखा है वो रखा है हाई प्रीसेट, और हाई प्रीसेट पे हमारे को 120 प्लस एफपीएस मिल रहे हैं 1440p पे। चीज का ध्यान रखना, आप वेरी हाई पे भी आराम से खेल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेनली तो गेम टेस्ट से अंदाजा ही देना होता है कि किस लेवल की परफॉर्मेंस लैपटॉप निकाल पाएगा ओवरऑल। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने आप देख सकते हो। जीपीयू टेम्परेचर्स भी काफी हद तक भाई ज्यादा जा रहे हैं जिस हिसाब से हमारा रूम टेम्परेचर है, तो गर्मियों में तो डेफिनेटली आपको कूलिंग पैड लगाना ही पड़ेगा। RDR2 टेस्ट करें उसके बाद यहाँ पे जो प्रीसेट रखा हमने रखा बैलेंस्ड वाला, जो अल्ट्रा हाई मीडियम और हाई का पिक्चर जो हो जाता है ना, जो 50% वाला प्रीसेट है, और डीएलएसएस हमारा है बैलेंस्ड पे। एंड यहाँ पे हमारे को 70 प्लस एफपीएस मिल रहे हैं जो कि काफी सही है जिस प्रीसेट पे हम टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी सीपीयू की क्लॉक स्पीड और वॉटेज ज्यादा नहीं जा रही जिस वजह से टेम्परेचर्स मैनेज्ड है हमारे सीपीयू के। जीपीयू के हायर साइड ऑब्वियसली 130 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है भाई। अब इतना तो चलो जाएगा ही, 80 के ऊपर तो जाएगा, बट परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के दे रहा है। आप चाहो तो अल्ट्रा सेटिंग्स पे 1080p पे भी खेल सकते हो, बट वो ये फिर 1440p रेजोल्यूशन पे खेलोगे तो सेटिंग्स थोड़ी सी आपको गिरानी पड़ेगी। नेक्स्ट गेम यहाँ पे अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी टेस्ट कर रहे हैं। डीएलएसएस हमने रखा है बैलेंस पे, एंड ऑब्वियसली ये भी 1440p पे टेस्ट हो रहा है। और ग्राफिक्स का प्रीसेट हमने यहाँ पे रखा है हाई पे, और यहाँ पे हाई प्रीसेट में हमारे को 55 to 60 FPS मिल रहा है जो कि प्लेबल है। और ये गेमिंग का इनिशियल सीन ही है जो हमारे को नॉर्मली शुरू में मिल जाता है। बाकी आगे गेम के डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे तो उसके हिसाब से हमारे FPS कम ज्यादा तो होंगे, और बाकी सारे स्टैट्स आपको पता ही है, शुरू से बता रहा हूं यार, अब तो तुम देख ही लोगे। उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन 2.0 यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। ऊपर सेटिंग्स हमने रखी है अल्ट्रा पे, डीएलएसएस को हमने रखा है बैलेंस्ड मोड पे, और यहाँ पे 1440p पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे डीएलएसएस बैलेंस्ड 80 प्लस एफपीएस निकाल के दे रहा है आउटडोर्स में। लाइक गेम के अंदर जो आउटडोर्स होते हैं ना, उसके हिसाब से भाई परफॉर्मेंस बढ़िया है। आप थोड़ी सी सेटिंग गिराओ, 100 प्लस एफपीएस आराम से ले सकते हो। इवन रेजोल्यूशन घटा लो, ई स्पोर्ट्स में तो ज्यादा रेजोल्यूशन की कोई ऐसा नीड भी नहीं है क्योंकि हाई फ्रेम रेट में एडवांटेज मिलता है ना, एंड यहाँ से आपको परफॉर्मेंस का अंदाजा हो ही गया होगा। देन हमारे वैलोरेंट भाई साहब जो सीपीयू की ताकत का अंदाजा लगवाएंगे, यहाँ पे हाई सेटिंग्स पे ओवरऑल सब कुछ टेस्ट कर रहे हैं 1440p पे, और यहाँ पे हाई सेटिंग्स 1440p पे हमारे को 300 प्लस एफपीएस मिल रहे हैं। अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो एक्सटर्नल मॉनिटर लगा के डेफिनेटली 1080p पे 400-500 एफपीएस आराम से निकाल देगा भाई। इंटेल 12th जनरेशन में ना सिंगल कोर के मामले में तो भाई कोई जवाब ही नहीं है, बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो ये था इसका पूरा रिव्यू मेरे एंड से। अब जरा सवाल उठा ले आपके इंस्टाग्राम वाले, और ये लैपटॉप कैसा है, मतलब दूसरे लैपटॉप के कंपैरिजन में आपको लेना चाहिए नहीं, वो सब आपको बताएंगे एक एक करके। एक बड़ा पॉपुलर लैपटॉप चल रहा है इस टाइम पे Amazon पे, टफ A1560 800H के साथ 3060 95,000 रुपीज में। वो इसके कंपैरिजन में कैसा है उसके लिए मैं कहूंगा आप थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि उसका रिव्यू आने वाला है चैनल के ऊपर। इस लैपटॉप के बाद मोस्ट प्रोबेबली उसी का रिव्यू आएगा, तो उसकी वीडियो में मैं कंपेयर करके बता दूंगा। ऑब्वियसली वैसे बेटर है काफी चीजों में, लाइक डिस्प्ले के अंदर, इसकी परफॉर्मेंस के अंदर और प्रोसेसर के हिसाब से, बट स्टिल वो बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है, तो उसका रिव्यू डेडिकेटेडली लेके आएंगे। एक सबसे घमासान क्वेश्चन मेरे लिए, i9 वाला प्रेडेटर जो 3060 वाला जिसका हमने रिव्यू किया था, या फिर ये वाला, क्योंकि वो हमारे को 1,40,000 का मिलता है और ये भी 1,42,000 का ही चल रहा है आज की डेट में। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारा प्रोसेसर, जो ऑन पेपर तो i7 i9 दिखता है कि हाँ बड़ा डिफरेंस है, बट परफॉर्मेंस में एज सच रियल लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी मेन चीज, लीजन के अंदर हमारे को डिस्प्ले थोड़ी सी बेटर मिलती है, लाइक इसके अंदर डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, और छोटे मोटे फैक्टर्स है जिसमें दोनों लैपटॉप कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करते हैं। बट एक चीज का बड़ा डिफरेंस है, प्रीडेटर के थर्मल्स बेटर है एज कंपेयर टू लीजन। लाइक हम इतने कम टेम्परेचर पे टेस्ट कर रहे हैं, तब भी आपने टेम्परेचर देखे, प्रीडेटर के थर्मल्स का कोई जवाब नहीं है। उसके पंखे बहुत तेज घूमते हैं तो लाउड हो जाता है थोड़ा सा, बट ओवरऑल थर्मल्स के मामले में बढ़िया है। मैं यहाँ पे कहूंगा नेक टू नेक कंपैरिजन है। अगर फिर भी मेरे से पूछा जाए कि मैं आज की डेट में दोनों में से कौन सा लूंगा, तो मैं प्रीडेटर के ले जाऊंगा। और इसी लैपटॉप का i5 12th जनरेशन 3060 के साथ भी बिक रहा है 1,30,000 रुपए का। तो लोग कह रहे हैं उसका रिव्यू करो, वो करो भाई, क्यों मांग रहे हो रिव्यू? 1,30,000 रुपए i5 12th जनरेशन का करोगे क्या, जो आपको प्रोसेसर 80-85,000 वाले लैपटॉप मिल जाता है, भले ही 3050 के साथ मिलता है, बट भाई प्रोसेसर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप इतने पैसे खर्च रहे हो 1,30,000, तो डेफिनेटली i7 i9 के ले जाओ, उससे कम में कोई बातचीत नहीं है। नो, अ बिग नो फॉर दैट लैपटॉप। और एक घमासान युद्ध टफ F15 i7 12th जनरेशन 3060 300Hz वाला जो हमने रिव्यू किया था, साथ में ये वाला, वो वाला 1,18,000 का चल रहा है आज की डेट में, और ये 1,42,000 है। और यहाँ पे दोनों के 3060 भी हमारे को 140 वॉट वाले मिलते हैं। तो ये वाले लैपटॉप की सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले बेटर है, वो हमारा ई स्पोर्ट्स के लिए बढ़िया है क्योंकि 300Hz का पैनल है। बट मेरा कहना यह है कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी टफ F15 है, ये ओवर प्राइस्ड है अगर कंपेयर करते हैं दोनों को। तो आप F15 के लिए जा सकते हो, पैसे बचेंगे थोड़े से और जोड़ के एक्सटर्नल 1440p वाला मॉनिटर ले लेना, वरना 1080p में भी डिस्प्ले सही दिखाई देती है लैपटॉप्स में। सेम स्पेसिफिकेशन में ओमेन या फिर लीजन, इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? डेफिनेटली लीजन। ओमेन के लिए बिग नो है, ओमेन इस साल नहीं बढ़िया कर पाया और महंगा, पता नहीं क्यों इतना महंगा रख रखा है। तो
नहीं लेना हो मैंने आपको। फिर आता हमारे गेमर्स की पसंद ROG सीरीज, जिसके अंदर RGB के तड़के हैं। ROG Strix G15 जो नहीं आ रहा हमारा 6800H के साथ 3060 क्वाड HD पैनल वगैरह सब कुछ, 1,35,000 का और ये 1,42,000 का है। तो दोनों के अंदर 7,000 का डिफरेंस है और वो बिल्कुल सही है। लाइक उसके अंदर जो प्रोसेसर है उसके हिसाब से वो अपना वैल्यू फॉर मनी है। ये i7 12 जनरेशन है, थोड़ा सा बेटर है परफॉर्मेंस में। ये 1,42,000 के हिसाब से सही है। यहाँ पे मेजर डिफरेंस है कि आपको Strix G15 के अंदर वेबकैम नहीं मिलेगा, तो वो आप देख लेना आपकी नीड है या नहीं है। साथ में RGB के तड़के चाहिए तो G15 के लिए जा सकते हो। और उसके अलावा एक छोटा सा डिफरेंस है बैटरी को लेके, इसके अंदर 80 वॉट आवर की बैटरी है, उसके अंदर 90 वॉट आवर की बैटरी है। वो भी लगभग 10-15 मिनट 20 मिनट का बैकअप का ऊपर नीचे होगा। तो दोनों लैपटॉप मेरी नजर में बढ़िया है अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो। MSI का Crosshair 15 जो पीला पीला लैपटॉप हमने रिव्यू किया था, वो 1,17,000 का चल रहा है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ। बट बड़ा डिफरेंस है, उसके अंदर DDR4 रैम मिलती है, इसके अंदर DDR5 रैम है। और उसके अंदर फुल HD डिस्प्ले मिलती है, जिसकी डिस्प्ले क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। इसके अंदर क्वाड HD डिस्प्ले मिल जाएगी, जिस प्राइस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। वैसे फुल HD वाला ऑप्शन भी है, बट स्टिल यहाँ पे ओवरऑल मैं कहूंगा Crosshair से बेटर आप Legion ले लो। Crosshair के थर्मल्स भी अच्छे नहीं है, Legion के थर्मल्स उससे तो बेटर है। साथ में प्रीमियम बातचीत तो है ही। तो ये कुछ कॉमन सवाल थे इंस्टाग्राम से जो मैंने आपके उठाए। और अगर बात करते हैं इस लैपटॉप के कंक्लूजन के बारे में, तो ये 1,42,000 का है अगर आप क्वाड HD पैनल के लिए जाते हो। बाकी आपको कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, आप डिस्प्ले फुल HD ले सकते हो, आप MS ऑफिस को एक्सक्लूड कर सकते हो, आप कीबोर्ड में कस्टमाइजेशन कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। तो ये लैपटॉप मैं कहूंगा डेफिनेटली आप कंसीडर करके चल सकते हो। Legion तो है ही। बाकी अपकमिंग 13 जनरेशन के लैपटॉप्स और 7000 सीरीज के लैपटॉप्स की भी न्यूज पूरी बढ़िया फैल चुकी है, उनका भी हम डेफिनेटली रिव्यू लाएंगे। और डेफिनेटली वो महंगे होंगे, फिर उसके बाद ये सस्ते होंगे, तब एक बेस्ट टाइम आता है लैपटॉप चूज करने का। परफॉर्मेंस में गैप कितना होगा वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये था मेरी तरफ से पूरा रिव्यू। और हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट्स चेकआउट करने हो, ऑन स्क्रीन व्यू प्रोडक्ट्स का टैब आपको मिल रहा होगा, जिस पे क्लिक करके आप वीडियो में दिखाए हुए प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हो एंड इवन बाय भी कर सकते हो। और बस पसंद आई वीडियो तो लाइक मारो, ज्यादा पसंद आई तो कमेंट कर दो, और पहली बार आओ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।